हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आपका आपके विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। मैं आरती जो आपको मैथ्स टीच करती हूँ। तो चलिए आज करते हैं हमारा 6.3 का 15th सम। देखिए 15th सम क्या कहता है बच्चे। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ ऑफ 6 मीटर कास्ट्स अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। समझो क्या कह रहा है। कोई वर्टिकल पोल है, क्या कहता है, जो उसकी शेडो है। देखो ये वर्टिकल पोल वो बोलते हैं 6 मीटर है ना। कहता है ये जो 6 मीटर पोल है वो शेडो बनाता है 4 मीटर लॉन्ग। ठीक है, आप खड़े हो तो आपकी शेडो कैसे बनती है ना, हॉरिजेंटल बनती है ना, वर्टिकल की हॉरिजेंटल बनती है। तो यहां से 6 मीटर की कहता है वो जो आपकी शेडो बन रही है वो कितनी है बच्चे, 4 मीटर बन रही है, लंबी बन रही है, लॉन्ग बन रही है ऑन द ग्राउंड। कहां पर, ग्राउंड पर। एट द सेम टाइम उसी समय जो टावर है, ये जो टावर है उसकी शेडो कितनी बनती है बच्चे, 28 मीटर। ये टावर है, ये उस टावर की क्या है, यहां से शेडो है और ये उस टावर की लेंथ है आपके पास। ठीक है, आपको हाइट निकालनी है टावर की। लेंथ बोल दी थी मैंने, ये हाइट है बच्चे, h मान लो इसको। ठीक है, उसने हाइट बोली है तो ये उसकी हाइट है। कहता है ये कितनी आएगी बताना है आपने। बहुत इजी है। सबसे पहले इन ट्रायंगल क्या आएगा, आप क्या कर लो बच्चे, इसको सिमिलर प्रूव करो। सिमिलर प्रूव करने से क्या होगा, जो आपकी साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी और वहां से इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, आपका सम हो जाएगा। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, तो कितनी आएगी बच्चे, ए बी। देखो यहां से क्या लिखोगे प्रूव करने के लिए, सबसे पहले एंगल ले लेते हैं, ए बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आर। क्यों है बच्चे बताओ। जो आपकी वर्टिकल पोल की ये लेंथ होती है और जो वो शेडो है, किसी की भी लगा लो, सिर्फ वर्टिकल पोल की नहीं, किसी की भी जो हमारी इमेज होती है और जो हमारी शेडो बनती है वो क्या होती है, हमेशा 90 डिग्री एंगल पर होती है। ठीक है, किस पर होती है, 90 डिग्री एंगल पर। और दूसरा क्या आ जाएगा यहां से, देखो ए बी सी आ गया है ना, और दूसरा एंगल क्या आएगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बताओ क्यों इक्वल होंगे, डायरेक्ट लिख लेते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। क्यों, क्योंकि जो सन रेज हैं, ठीक है, फॉल ऑन किस पर, पोल पर एंड टावर, ठीक है, ऑन सेम टाइम पर है, सेम टाइम पर ग्राउंड पर डलती है, तो एंगल भी क्या हो जाएंगे बच्चे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, और देखो क्या आएगा, अगर एंगल से देन बाय एंगल बच्चे क्या आ गया, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना। तो बाय एंगल आ गया आपके पास। अब एंगल आ गया तो यहां से क्या लिखोगे, सो देयरफॉर क्या आ जाएगा, ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग बच्चे पी क्यू और बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आर है ना। ठीक है, तो अब यहां से क्या आ जाएगा, देखो ए बी की वैल्यू है बच्चे 6, पी क्यू हमने निकालनी है, उसको एच मान रखा है, बी सी कितना है 4 और ये कितना है क्यू आर 28। ठीक है, 28 कैंसिल हो गया, 7 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो h इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, 6 मल्टीप्लाई 7 मीन्स 42 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई बच्चे, 42 मीटर। ठीक है, ये हाइट आ गई, ये आपका सम हो गया, है ना। इजी था, क्लियर है। ठीक है, और अगर कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। इसका रीजन रह गया है तो आप इसका रीजन भी लिख लो। क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट एंड शेडो, ये रह गया था बच्चों, इसको भी लिखो, रीजन सबका देना है। क्या करते हैं, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चे, परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर, ये हमारा 15 सम था। अब करते हैं 16।
तो देखो बेटा 16th क्या कहता है, आपके पास एडी एंड पीएम आर मीडियंस, एडी एंड पीएम आर मीडियंस है एबीसी ट्रायंगल की और पीक्यू ट्रायंगल की। समझ में आया, ये तो कुछ बताने की बात ही नहीं थी। कहता है वेयर, जिसका हम यूज करेंगे, अब आइए काम की चीज, कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यू आर। तो यहां से क्या आएगा, प्रूव करना है आपको ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, अब देखो मीडियन ली है बच्चे हमने, है ना। अब मीडियन ले रहे हैं, या तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल हम सिमिलर प्रूव कर दें, या फिर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर प्रूव कर दें। क्यों? क्योंकि देखो अगर इस वाली को देखते हैं, ए बी डी पूरी ट्रायंगल है, यहां से क्या हो जाएगा सिमिलर, इसको प्रूव कर दो, इस वाली को छोड़ के पी क्यू एम, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, साइड्स क्या हो जाएंगी, रेशो में हो जाएंगी, है ना। तो करो, क्या आएगा यहां से, देखो सिंस क्या है बच्चे, ए बी सी जो ट्रायंगल है क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये गिवन है ना आपको। तो सो देयरफॉर बच्चे देखो, एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के, एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के। ठीक है, ये आएगा इससे, है ना, इसी का यूज करेंगे। तो अब यहां से क्या ले सकते हो आप, मैं कोई एक ट्रायंगल का ले रही हूं, ये वाला ट्रायंगल मैं प्रूव करने जा रही हूं, ठीक है, इस वाली ट्रायंगल के लिए अकॉर्डिंग ले रही हूं, तो क्या लिखोगे, ए बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यू आर। समझ में आई, लिख सकते हो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बच्चे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपके। दूसरा क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, लिख सकते हो। कोरस्पॉन्डिंग क्या है बच्चे, साइड्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। ठीक है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट वैसे ही आप को अच्छी तरह से कंफर्म हो जाए तो लिख रहे हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू क्यों नहीं लिखने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके पास गिवन है, इसके अंदर सारे क्राइटेरिया आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर। क्लियर, इतना ठीक है। अब क्या करो बच्चे, यहां से देखो ए बी और पी क्यू तो मुझे चाहिए ही चाहिए, है ना, पर जो ये बी सी है इसको क्या करो बच्चे, यहां से 2 से डिवाइड कर दो, बी सी को भी और क्यू आर को भी डिवाइड कर दो 2 से भी। ठीक है, ये स्टेप क्यों लिया अब पता चलेगा आपको। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, बीसी का हाफ क्या आएगा, बीडी, बीडी। सीडी भी ले सकते हो, सीडी क्यों, क्योंकि मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करूंगी। अगर मैं ये और ये ट्रायंगल लेती तो मैं सी एंगल ले सकती थी और आर ले सकती थी। ठीक है, सॉरी एंगल नहीं, सीडी और एम आर ले सकती थी। ठीक है, अब यहां से देखो बीसी हाफ 2, यहां से क्यू आर का हाफ कितना आ जाएगा, क्यू एम आ जाएगा। यहां पे लिख सकते हो आप, क्यों डी एंड एम आर मिड पॉइंट्स क्या है बच्चे, मिड पॉइंट्स ऑफ किस किस के, डी किसका है, बी और सी का, और एम किसका है, क्यू और आर का। क्लियर, तो ये आ गया बी डी अपॉन क्यू एम। ठीक है, अब यूज करेंगे बच्चे, हम ले लेते हैं दो ट्रायंगल, कौन कौन सी, ए बी डी, यहां से लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन सी बच्चे, पी क्यू एम। ठीक है, लो सो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहां से, ए बी, देखो क्या आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू। चलो एक स्टेप और करते हैं, बी डी किसके इक्वल आ गया, क्यू एम के आ गया, है ना। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम, अभी अभी प्रूव करके आए हो, इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्या आएगा, क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम। ठीक है, अब यहां से क्या लिख सकते हो आप, इसको प्रूव कर चुके हो, एक स्टेप ये हो गया हमारा। अब दूसरा स्टेप क्या आएगा बच्चे, ये एंगल नहीं, ये ले लेते हैं, क्या आएगा, अब देखो ये इतनी है ट्रायंगल, यहां तक है डी तक, वहां पे हमारा क्या एंगल था, ए बी सी, ए बी सी, है ना। अब अगर पूरा इक्वल है तो उसका आधा भी इक्वल होगा उसके।
क्लियर, इतना तो है, हम पीछे भी यूज करके आए हैं इसको। तो क्या आएगा, ए बी डी इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, देखो किसके इक्वल आएगा, पी क्यू एम के, पी क्यू एम के फ्रॉम फ्रॉम, या फिर इसको रीजन लिख दो, या इसको वन मान लो, फ्रॉम वन मान लो, ठीक है, फ्रॉम वन आ गया। तो यहां से सो देयरफॉर क्या आएगा, साइड एंगल, साइड से क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रायंगल क्या होगी बच्चे, ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, ठीक है। तो यहां से पी क्यू एम, अब कितना आएगा यहाँ से, देखो सिमिलर थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, वीडियो में नहीं आया तो पी क्यू एम, ठीक है, पी क्यू एम आ गया। अब सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया बच्चों। अब सिमिलर के बाद क्या लिख सकते हो आप, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशो में लिख सकते हो, है ना। तो क्या आएगा बच्चे, मैं यहां लिख रही हूं, वहां नहीं आ रहा है, तो देखो क्या आएगा, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, बी डी अपॉन क्या प्रूव किया था, क्यू एम, और किसके इक्वल आ जाएगा ये प्रूव करने से, एडी अपॉन पी एम, ठीक है। ये आपको प्रूव करना था, आपको क्या प्रूव करना था, ए बी अपॉन पी क्यू ए डी अपॉन पी एम, क्या लिखोगे, हैंस प्रूव्ड। ये क्या है, हमने प्रूव कर दिया, यही हमने प्रूव करना था। हमने ये चीज क्यों ली है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें ए बी डी और पी क्यू एम लेनी थी, वहीं से हमारी ए डी और पी एम साइड्स को आना था, ठीक है। यहाँ पर हमारी 6.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको अच्छी तरह से समझ में आता है, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दें, मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और साथ में लाइक भी करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।